अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की 5वीं क्लास है। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम सीखेंगे पेन टूल। अगर मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ और ये हमारे सामने आ गया पेन टूल। और यहाँ पे हमें शो भी कर रहे हैं कि पेन टूल का क्या काम है। ये थोड़ा सा डेमो हमें दे रहा है और इसका शॉर्ट की है पेन। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और अपना माउस इधर लेके आता हूँ। ये है पेन टूल और साथ में हम सीखेंगे कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल का क्या काम है और पेन टूल का क्या काम है। आपको यहाँ पे देख रहे छोटी सी एरो आप लोगों को देख रही है। अगर मैं माउस का राइट बटन क्लिक कर दूँ तो इसके अंदर है एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल। तो ये डिस्कस करते हैं आगे कि इसका क्या काम है। और साथ में सीखेंगे सीखेंगे पेंसिल टूल। तो इसके अंदर है शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और जॉइन टूल। तो आइए सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं पेन टूल। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर पेन टूल पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अगर मैं सिंपल पी प्रेस कर दूँ कीबोर्ड से तो भी मेरा पेन टूल ऑन हो जाता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गया और थोड़ा सा मैं इनको ड्रैग करता हूँ। थोड़ा सा मैंने ड्रैग किया और थोड़ा सा मैंने इनको ड्रैग कर दिया और यहाँ पे अपना पाथ क्लोज कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। डोंट वरी, अगर वो इसमें कुछ गलती वगैरह हमसे हो गए तो ये बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने छोड़ दिया ये। अब वो अगर हम चाहेंगे कि ये हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अ, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दे। तो इस हैंडल को मैं पकड़ के थोड़ा सा यहाँ की तरफ लेके आता हूँ और इस हैंडल को पकड़ के मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ। और ये देखो, ये हमने नाइकी का जो लोगो है हमने वो बना दिया। अभी मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया, बहुत बुरा बनाया, लेकिन बस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये बना रहा था। तो अब कोई और शेप ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ग्रिड ऑन करता हूँ। ग्रिड मैंने ऑन कर दिया और इसको यहाँ से ड्रैग करके सेंटर पे लेके आया। मैंने अपना पेन टूल फिर से लिया, यहाँ पे क्लिक करके तो थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ लेके गया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ लेके आया। तो थोड़ा सा इसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अभी इनका स्ट्रोक कलर अप है तो इनको मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ये इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से इस हैंडल की इसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से फिर एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। उसमें सिर्फ आप लोग को ये समझा रहा हूँ, बाकी इतना इस पर मैं इतना मेहनत नहीं करूँगा। कि जब आप लोग एक्सप्लोर करोगे और इस पर प्रैक्टिस करोगे तो इससे बहुत मज़ेदार सी शेप बनती है। मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया। सिलेक्शन टूल्स के बाद मैंने माउस का राइट बटन क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं फिर से कंट्रोल डी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ और ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट।
जैसे ही मैंने रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गई है। अब ये मुझसे चाह रहा है कि आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए या वर्टिकली चाहिए, और मेरा ये प्रीव्यू ऑन से प्रीव्यू ऑन करना ही रखना चाहिए ना। तो इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, ओके नहीं करा, अगर मैं ओके पे कर दूँ तो इसकी कॉपी जनरेट नहीं होगी, लेकिन मुझे कॉपी जनरेट करनी है। मैंने कॉपी पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो इसकी कॉपी बन गई है, और मैं इनको यहाँ पे लेके आया, और आप लोग को ये मैं आपको डिलीट कर रहा हूँ। ये आप लोग देखो, ये ज्वाइन नहीं हुआ है ना, ये अब भी अलग 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 पाथ है। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही लेना पड़ेगा। सिलेक्शन टूल से, अगर सिलेक्शन टूल से हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो मैंने एवरेज पे किया, ये ऐसा हो गया। तो वापस मैं अंडू कर रहा हूँ, तो फिर से थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन इन दो पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, एवरेज किया, और अब मैंने इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। ये तो मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये अब ज्वाइन हो गई है, अब अलग अलग पाथ नहीं है। यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरा सेलेक्ट है, तो मैं इन दो पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एवरेज कर रहा हूँ, अब फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ और ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये ज्वाइन हो गया। अब मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इनको सेलेक्ट करके साइड पे लेके आ रहा हूँ। बाद में हम इसके कलर फिल वगैरह करेंगे। दोबारा मैं पेन टूल ले रहा हूँ और कोई और शेप बनाते हैं। मैं बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और फिर नीचे आया, सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया। अ, इस बार मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं माउस लेफ्ट वाला बटन जो है इस पर मैंने क्लिक किया है और नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने ड्रैग किया, और अब ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, और एक और सीधा लाइन मैंने लगा लिया, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया। मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इस पूरे पाथ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और पहला सबसे पहले तो इसकी कॉपी जनरेट करते हैं। रिफ्लेक्ट किया और इसकी कॉपी हमने जनरेट की। इसके बाद मैं इलेक्ट टूल ले रहा हूँ और इसके लिए केप बना रहे हैं। सिलेक्शन टूल लिया और इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ लेके गया, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गया, और सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब एवरेज नहीं करना है ना, यहाँ पे हम ज्वाइन हो गया। ज्वाइन के बाद हम यहाँ पे आते हैं पाथ पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर का क्या काम है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बस अब वो सिर्फ मैं पाथ फाइंडर ले रहा हूँ। और यहाँ से आप लोग को देख रहे हैं यूनाइट अल्ट क्लिक से भी होता है, तो या फिर मैं यूनाइट कर रहा हूँ, इनको मैं यूनाइट करूँ। जैसे ही मैंने यूनाइट कर दिया तो ये एक शेप बन गई है। और हम इससे ट्रेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से फाइल पे जा रहा हूँ, फाइल के बाद रिप्लेस पे मैं क्लिक करूँ और डेस्कटॉप से एक सिंपल सा लोगो मैं ले रहा हूँ। इसे हम कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे किसी चीज़ को हम ट्रेस कर सकते हैं, इसको हम ट्रेस करते थे। सबसे पहले इसको मैं लॉक करता हूँ। ये हम लेयर से भी लॉक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट से भी लॉक कर सकते हैं। अगर हम लेयर पर काम करेंगे, जितना ज़्यादा लेयर होंगे तो इसके लिए हमें हमें आसानी होगी ना। तो अभी मैं लेयर पे काम नहीं कर रहा हूँ, ये आगे मैं आप लोगों को समझाऊँ कि लेयर क्या होता है और लेयर का क्या मकसद होता है। तो यहाँ से मैं इनको लॉक कर रहा हूँ, कंट्रोल
टू उसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल टू से भी आप लॉक कर सकते हो। तो मैंने लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। तो अब देखते कि इसके पिन टू से हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे अपना माउस लेके और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा मैं इनको, थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और ऊपर की तरफ इनको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग कर दिया और अब क्लिक कर दिया और यहाँ पे अपना पाथ क्लोज कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर हमें लगे कि इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हम और भी मजीद बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बस अब मैं सिर्फ आप लोगों को बस ये दिखा रहा था ना, तो इसको कैसे हम लोगों को ट्रेस करेंगे। तो कोई क्लाइंट हमें दे दे कि हमें ये लोगो ट्रेस करना चाहिए, कैसे ट्रेस करेंगे। ये देखो, ये वेक्टर शेप बन गया है, इनको मैं जूम कर रहा हूँ तो ये खराब हो रही है और ये हमारा वेक्टर शेप बन गया है। इनको मैं अनलॉक कर रहा हूँ, अनलॉक करने के बाद ये मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ और ये सिलेक्शन टूल से मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब उनको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो भी क्या करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और कलर चेंज करके इनको भी तो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, इमेज शेप के साथ छोटा कर रहा हूँ। छोटा किया, इनके कलर हम चेंज करके डबल क्लिक किया, इसके कलर और इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और इसकी मजीद तो काफ़ी मैं जनरेट कर रहा हूँ।
ये आप लोगों ने देखी होगी, एक जो एक्सपेरिमेंट्स की बोतल बोतल जो है ना, ये मैंने वही बनाया। तो इसका कलर भी हम चेंज करते हैं। ब्लैक कर दिया ये। इनका स्ट्रोक में अप कर रहा हूँ और फिल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। और इसका कलर भी थोड़ा सा ग्रीन कर दिया। तो ये देखो, पेन टूल से हमने कितनी मज़ेदार सी शेप बनाई है। ये पेन टूल से हमने कितनी मज़ेदार 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 सी शेप, इसको हम ग्रुप कर रहे हैं। इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब ये या तो मैं लेके जाऊँगा, ये वहाँ पे लेके लेके जा सकता हूँ। इसे हमने कितनी मज़ेदार सी शेप बनाई पेन टूल से। तो आप इसको मज़ीद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और इस पर प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी अच्छी शेप बन सकती है इससे। तो इन सबको मैं साइड पे लेके आ रहा हूँ। इन सबको मैंने साइड पे लेके आया, और अब ये है कर्वेचर टूल। बिल्कुल पेन टूल के सामने साथ है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये है कर्वेचर टूल। और इसका काम क्या है, ये पेन टूल सीधा लाइन दे रहे, और आप कर्व करोगे, और ये डायरेक्ट कर्व देता है, किससे हम कैसे कर्व करेंगे। तो मैं अंडू कर रहा हूँ। जूम आउट कर दिया। और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सामने अपना कार्डबोर्ड लेके आ रहा हूँ। तो जैसा ही मैंने क्लिक कर दिया, और अब यहाँ पे लेके आया। ये मैंने बस यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये खुद से एक कर कर्व बन रही है, कर्व बन रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और अब यहाँ से ये एक कर्व बन रही है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, और अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, तो ये एक शेप सी बन गई है। इसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, पेन टूल से भी, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना है, ये ऐड एंकर पॉइंट टूल से हम इसमें मजीद कुछ कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको कंट्रोल वी पे क्लिक कर रहा हूँ, और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और थोड़ा सा डेमो के लिए मैं आप लोगों को इससे भी बता रहा हूँ कि इससे हम कैसे कुछ चीज ट्रेस करेंगे। तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ले रहा हूँ गेट इमेज। ये इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और इसको मैं सेव इमेज भी कर सकता हूँ और कॉपी इमेज भी कर सकता हूँ। मैंने कॉपी किया यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। इसको मैंने लॉक कर दिया, और अपना कर्वेचर टूल ले लिया। जैसे ही मैंने कर्वेचर टूल ले लिया, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये कर्व मुझे देगी। तो मैं अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूँ, जब मैं अल्ट अल्ट प्रेस करूँगा, तो ये बिल्कुल सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन आएगा। तो अब मैं अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं स्ट्रोक पे कर रहा हूँ, और अब मैंने अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया। बस जल्दी जल्दी से मैं कर रहा हूँ ट्रेस, तो बाकी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। और जितने इस पर प्रैक्टिस करोगे, इतना मज़ेदार सी शेप भी बन जाएगी, और ट्रेस भी होगा। मैं जल्दी जल्दी बस हल्के के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाएगी। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दिया।
अब ये मैं क्लोज कर दूँ, या फिर मैंने क्लोज कर दिया। जैसा ही मैंने ये क्लोज कर दिया, तो अब इनको मैं यार यार बता रहा हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इस पर इतना टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे इतने अच्छे शेप भी ट्रेस भी होगे। और ये भी ये भी पेन टूल की तरह ही है, पेन टूल कट कर रहे हैं, लेकिन ये हमें थोड़ा सा काम इससे और भी आसान हो जाता है ना। ये मैंने ट्रेस कर लिया, अब मैं इनके फिल को ऑन कर रहा हूँ। इसे मैं फिर डाल के आप सेलेक्शन टूल ले लिया। ये देखो, इसमें हम ये वाली जगह है, इसको थोड़ा सा हम फिर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने बस जल्दी जल्दी में किया, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने मैंने कर लिया कि इसे हम कैसे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे आपको या से मैं इनको अनलॉक करता हूँ, और इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अब इसके यहाँ पे आते राइट क्लिक कर दिया, ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक शेप बनानी होगी, तो मैं एक शेप बना रहा हूँ। मैंने एक शेप बना लिया, तो इसको कर दिया। ये मैं इसको मैं स्ट्रोक पे रख रहा हूँ, और इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, मैंने 4 कर दिया। दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ, ऐड एंकर पॉइंट टूल। मैंने ऐड एंकर पॉइंट टूल से यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और अब मैं डायरेक्ट सेलेक्शन टूल ले रहा हूँ। डायरेक्ट सेलेक्शन टूल मैं ले रहा हूँ, इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये देखो, इससे भी हम बहुत सी मज़ेदार सी शेप बना सकते हैं। ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया। अब वो, अगर मैं फिर से अपना एडिंग का पॉइंट टूल ले लिए, इसके शॉर्ट की है प्लस। अगर हम कीबोर्ड पर सिर्फ प्लस पे प्रेस करेंगे, तो ये टूल हमारे पास आ जाएगी। मैंने फिर से क्लिक कर दिया, और एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, एंकर पॉइंट लगा लिया मैंने। और एक यहाँ पे कर दिया। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा इधर लेके आ रहा हूँ। इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये देखो कितनी अ, मज़ेदार सी शेप्स हम इससे बना सकते हैं। बस मैं इतना ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं कर रहा हूँ। अब वो डिलीट एंकर पॉइंट टूल, तो इसलिए अगर हम माइनस प्रेस करें, तो ये माइनस से हमें सामने आ जाती है, ये टूल सेलेक्ट हो जाती है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैं जैसे यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये देखो, ये माइनस हमें शो कर माइनस दिखा रहा है। मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया, ये माइनस हो गया। यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, माइनस हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एक सिंगल पार्ट बन गई, लाइन बन गई, सिंगल लाइन हो गई, सिंगल लाइन बन गई है। तो अब मैं दोबारा अनडू कर कंट्रोल जेड से। तो मजीद इसमें एंकर पॉइंट टूल हम इसमें जैसे कि इनका क्या काम है, इसे बाकी आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और ये देखो, अगर मैं
यहाँ पे क्लिक करूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करूँ। ये भी कभी कभार हमारे काम काम आ जाती है। इससे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखो हमें दो हैंडल नज़र आ रहे हैं। ये कभी कभी हमारे काम काम आ जाते हैं। इससे हम बहुत मज़ेदार सी शेप्स हम इससे बना सकते हैं। तो बस मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो मैंने सिलेक्शन टूल लिया और इसको मैंने अनडू कर दिया। और अब आते हैं पेंसिल टूल। लेकिन सबसे पहले इसमें है शेपर टूल। तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। ये है यहाँ पे पेंसिल टूल। इसके अंदर जो है पेंसिल टूल होता है। मैंने राइट क्लिक किया तो ये है पेंसिल टूल। लेकिन सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं शेपर टूल। शेपर टूल का क्या काम है? इसका नाम है शेपर टूल, जिससे भी हम मज़ेदार से शेप बना सकते हैं। मैंने इसका शॉर्टकट की है शेप प्लस एन। शेप एन जब प्रेस करोगे कीबोर्ड पर तो ये सेलेक्ट हो जाएगा शेपर टूल में। तो देखिए इससे कितनी मज़ेदार सी शेप बनती है। अगर अगर मैं अगर मैं इससे ऐसा कुछ करूंगा कि ये वो रीड नहीं करेगा तो ये कोई शेप नहीं बनाएगा। अगर मैं जितना ये रीड कर सकते हैं इतना ये शेप बनाएगा ये। लेकिन इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है डब्ल्यू इलस्ट्रेटर में, क्योंकि ये सारे शेप्स यहाँ पे बने बने हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं ना। तो इसके अंदर देखिए रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल रेक्टेंगल टूल, लेफ्ट टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, ये सारे यहाँ पे मौजूद है ना। तो बस इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है। तब मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सबको मैंने डिलीट कर दिया। आगे हमें आते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से भी हम बहुत मज़ेदार सी शेप बना सकते हैं। इसका है शॉर्टकट की है एन। अगर एन प्रेस करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं किससे हम क्या बना सकते हैं। पेंसिल टूल ले रहा हूँ और इनसे आप जो भी लिखोगे, जो भी लिखना चाहोगे इसे आप लिख सकते हो। जो भी शेप बनाना चाहते हो तो आप इनसे शेप बना सकते हैं। तो इसके अंदर है स्मूथ टूल। अगर हम कोई चीज़ शेप बना ले और हमें लगे कि ये इसका लाइन वगैरह इतना स्मूथ नहीं है, तो स्मूथ टूल से हम इसको ठीक कर सकते हैं। स्मूथ टूल से भी ठीक कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम हम इसमें स्मूथ टूल से करते हैं। मैंने स्मूथ टूल ले लिया और मैं इनको यहाँ से स्मूथ कर रहा हूँ। जितना हम इसे कर सकते हैं, जितना ये स्मूथ होता जाएगा। इसको मैंने कर दिया। थोड़ा सा बस मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं ले रहा हूँ। ये देखो स्मूथ होता जा रहा है। मैं फिर से सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। जैसे डिलीट कर दिया और राइट क्लिक कर दिया यहाँ पे पाथ इरेजर टूल। लेकिन इससे पहले इसके लिए हम कोई शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे आके रेक्टेंगल टूल मैं ले रहा हूँ और इसके लिए मैं एक शेप बनाता हूँ और मैं अपना पाथ इरेजर टूल ले रहा हूँ और थोड़ा सा जूम करूँ। ये यहाँ पे मैं जितना मैं ड्रा करूँगा इतना ये डिलीट करेगा। मैं जितना भी ड्रा करता हूँ इतना ये डिलीट करेगा। जितना ड्रा कर देते ये डिलीट हो गया। पाथ इरेजर टूल यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई हो गई। तो अब मैं वापस कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अनडू कर लिया सबको। तो
या फिर जॉइन टूल के लिए तो हम पहले एक शेप बनाते हैं। तो चलो ये हम यही शेप पे हम काम करते हैं, लेकिन इसको हम पहले अरेज करते हैं। मैं पेंसिल टूल से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इतना टाइम मैंने नहीं लगा रहा हूँ, बस एक सिंपल सा बस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं अब ले रहा हूँ पार्ट जॉइन टूल। जैसे ही मैंने जॉइन टूल ले लिया, ये ये जॉइन हो गया, इससे ये इसने जॉइन कर दिया। ये तो ऑलरेडी जॉइन है, बस ये मैं ऐसे बस कर रहा था कि इससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे भी हम कोई बात को एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ सकते हैं, इससे जॉइन कर सकते हैं। तो मैं वापस से सब अनडू कर रहा हूँ और सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। वस्सलाम।